नमस्कार साथियों, मैं राकेश और आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे भी बढ़ा रहे होंगे। साथियों, अब तक अपन 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज ये हम 5वां लेक्चर देख रहे हैं साथियों। हाँ जी, चलिए आ जाइए। हाँ, तो ये अपन 5वां लेक्चर देख रहे हैं साथियों आज। और इस 5वें लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे बचे हुए थे, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं साथियों। तो अपन उनको देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि यार यहाँ से प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड हो, एलडीसी हो, वीडियो हो, वहाँ से भी स्टैटिस्टिक्स को टारगेट करते हुए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर, हालांकि यहाँ पर माध्य की अपन बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो बाकी का शेष बचा हुआ है माध्य का पोर्शन वो कवर करेंगे। उसके बाद अपन बारंबारता बंटन वाले जो प्रश्न होते हैं माध्य के, वो भी अपन देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। देखो साथियों, हम 20 गणितीय जो प्रश्नों पर जो आधारित प्रश्न थे, उस कंडीशन की जो सेकंड वाला पॉइंट है वो अपन आज देखने वाले हैं साथियों। तो सेकंड वाला पॉइंट ये था कि यदि ए प्लस बी तथा ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया जाए या हो, इसका मतलब क्या है साथियों? आपको दो संख्याएं ए और बी के रूप में दे सकता है, एम और एन के फॉर्मेट में दे सकता है, पी और क्यू के फॉर्मेट में हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, दो संख्याएं दे और उन संख्याओं के योग की वो बात करें, क्योंकि अपन माध्य पढ़ रहे हैं और माध्य का मतलब होता है साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या फिर कहानी ये हो सकती है कि यार 3 संख्याएं दे दे। अब हमें पता है 3 संख्या देगा तो हमें भी उन 3 ही संख्याओं के जोड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी साथियों। और यदि हमें इन 3 संख्याओं के जोड़ की ज़रूरत पड़ेगी साथियों, तो इसीलिए अपने को पहले ही इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि यार यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं साथियों। जब यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे तो सामान्यतः जो अब तक बने हैं अपने फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में, क्योंकि बनने को तो बहुत सारे प्रश्न अपन बना सकते हैं, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं साथियों इस सेकंड पॉइंट के अपने को प्रश्न देखने हैं। ये लीजिए साथियों, जैसा कि अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं ए प्लस बी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? ए प्लस बी के बारे में। ए प्लस बी को रिलेट करके जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं इसके स्क्वायर को रिलेट करके। यानी कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटी चीज़ है साथियों, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी तो याद होगा, नहीं भी याद है तो एक बार बोर्ड पर फोकस कर लो, याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ए प्लस बी है, अगर अकेला ए होता तो क्या बनता? ए स्क्वायर बनता सर। अगर अकेला बी होता तो बोले सर बी स्क्वायर बनता। लेकिन सर ना अकेला ए है ना बी है, टोटल मिला के 2 संख्याएं हैं, इसीलिए क्या आएगा? 2 आएगा साथियों यहाँ पर। और ए और बी 2 संख्याएं हैं तो ए और बी दोनों संख्याओं को आप साथ में रख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आपको सबसे पहले जो साथियों ध्यान में रखना है वो यही ध्यान में रखना है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। चलिए, बोले सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ठीक है, हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन इसका यूज कैसे होगा आइए समझाता हूँ। जैसे एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर मान लो कभी भी फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ बात कर रहे हैं समझने की पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, मान लीजिए ए प्लस बी की वैल्यू आपको कुछ भी दे दी जाए, जैसे सपोज करो 5 दे दी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और वैल्यू वो देगा और वो वैल्यू होगी साथियों ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ a इंटू बी भी आता है, हाँ या ना साथियों। और मान लेते हैं कि a इंटू बी की वैल्यू उसने आपको दे दी 3, ठीक है। अब आपको चूंकि माध्य से रिलेट करके प्रश्न पूछेगा तो आपको पूछेगा कि यार a स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या बता दो? माध्य।
और माध्य का मतलब होता है साथियों राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। तो कहीं ना कहीं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथियों आपको निकालना पड़ेगा, यानी एक घात से आपको डबल घात में पहुंचना पड़ेगा, यानी कि आपको स्क्वायर में साथियों पहुंचना पड़ेगा। और स्क्वायर में पहुंचने के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। तो पहली बात तो आपको ये बेसिक तौर पे याद होना चाहिए, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न स्क्वायर से रिलेटेड आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो अपन उस कंसेप्ट को भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे समझने की दृष्टि से आप क्या करोगे, बोले सर 1 से 2 घात में जाना है, मतलब डबल घात में जाना है, और डबल घात का मतलब हुआ स्क्वायर करना है। तो भाई 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ साथियों 25, और माइनस कितना किया करते थे हम 2। याद करो ये वाला फॉर्मेट x प्लस 1/x यदि आपको a दिया हुआ है और यदि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, मतलब एक घात से 2 स्क्वायर में 2 में जाना है, मतलब स्क्वायर करना है, तो क्या करते थे, बोले सर दिए गए नंबर का हम लोग स्क्वायर करते थे और माइनस में कितना करते थे 2 करते थे। तो सेम प्रोसेस साथियों आपको यहाँ भी करना है। बस ये वाली जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ये लो साथियों, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करनी है वो करनी है, यहाँ एक्स्ट्रा है आपके पास में a इंटू बी। साथियों देखो इस 2 के साथ में a इंटू बी भी हमेशा होगा ही होगा, तो a इंटू बी हमेशा होगा, तो उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। जैसे a इंटू बी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो 3 आप यहाँ पे चिपका दो। तो आप मुझे बताओ साथियों ये कितना बना, बोले सर ये तो 6 बन गया, तो 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास में 19। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आप लोग फटाफट निकाल लोगे क्या, और जितना जल्दी आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना साथियों, उतना जल्दी आप लोग अपना जो आंसर है वो भी मार्क कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे वो तो अपन देखेंगे, लेकिन अपन सबसे पहले ये व्यवस्था करेंगे कि यार ये वाला पोर्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आओ कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और बात को समझते हैं। बोले सर हमें इतनी बात तो ध्यान है कि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि हमें 4 दे दी जाए ना, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि सर यहाँ 1 से 2 घात में जाना है, मतलब स्क्वायर वाले घात में जाना है, स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और माइनस कितना करते थे 2। लेकिन आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया है, यहाँ पर a इंटू बी यदि हम लोग करें, मतलब इसको हम लोग a माने और इसको हम लोग b माने और इन दोनों को गुणा करें, तो a इंटू बी करोगे तो x कट जाता है साथियों, और बराबर में क्या रह जाता है 1। तो यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर जो a इंटू बी की वैल्यू जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो 1 होती है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार 1 से किसी संख्या को गुणा करें तो वही संख्या आती है रिजल्ट में, तो गुणा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए साथियों डायरेक्ट हम केवल यहाँ पे 2 रखते थे। लेकिन आज के जो एग्जाम्पल हम जो रखने वाले हैं साथियों, उनमें a और b अपनी एक महत्वता रखेगा, और a और b अगर अपनी एक महत्वता रखेगा, इसका मतलब आपको a इंटू बी की वैल्यू मान लीजिए k दे रखी है तो k रखनी है, 5 दे रखी है तो 5 रखनी है, 3 दे रखी है तो 3 रखनी है, 4 दे रखी है तो 4 रखनी ही रखनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट बस आप यहाँ से ध्यान रख लेना, बाकी सारा कुछ इसी की तरह आप लोग करने वाले हो। तो यहाँ तो आंसर हो गया 14। अब आते हैं अपन अपने मूल एग्जाम्पल्स पर। मान लीजिए आपको a प्लस बी बराबर 7 दे रखा है और a इंटू बी बराबर साथियों आपको 12 दे रखा है। आप लोगों को पूछा है कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दो। हालांकि सीधा तो पूछेगा नहीं, सीधा नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें तो हम लोग माध्य पढ़ रहे हैं, तो माध्य में इन दोनों का माध्य पूछ सकता है कि यार a स्क्वायर और b स्क्वायर का माध्य बताओ। तो आपको देखना है कि यार यहाँ स्क्वायर पे जाना है, तो 7 का स्क्वायर किया 49, माइनस में कितना 2। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या रखनी होती है कि सर यहाँ जो a और a इंटू बी है, इसकी जो वैल्यू बस ये आपको सीधी सीधी आपको चिपका देनी है। बस इतना काम आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा साथियों। तो आप कहेंगे कि सर ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो बन रही है टोटली 12 दूनी 24 बन रही है। तो इसका मतलब जो टोटल आंसर जो हमारे पास बनेगा साथियों वो कितना बनेगा, वो बनेगा कि सर 49 में से यदि हम लोग 24 माइनस करें तो 9 में से 4 गया 5, 2 में से 4 में से 2 गया 2, तो 25 हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फटाफट निकाल लोगे क्या। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे साथियों, तो आप मेरे साथ साथ ही चलेंगे। a प्लस बी की वैल्यू जैसे मान लीजिए साथियों आपको 9 दे रखी है और a इंटू बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है साथियों। अब आपको ज़रूरत पड़ी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की। आप जानते हैं यार स्क्वायर में जाना है तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, माइनस में 2 तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास में 2 है ये भी यहाँ पे आ जाएगा।
हाँ या ना साथियों? तो ये कितना बना देगा? बोले सर 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 81 में से 2 दूनी 4 आप जब माइनस करोगे तो साथियों 81 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 77, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 77। चलिए एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? अब मैं एक प्रश्न ही बना देता हूँ, मेरे ख्याल से 3-4 ऐसे एग्जाम्पल हो गए, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, यदि आपको बोला जाएगा यदि ए तथा बी का माध्य m है तथा a इंटू बी बराबर k हो तो a स्क्वायर तथा b स्क्वायर का माध्य ज्ञात करें। साथियों एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए इस तरीके से तैयार करके वो पेपर में दे देगा। अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है, आपने चीज़ें अच्छे से सीखी है, तो आप ऐसे बेसिक से प्रश्नों को कर जाओगे। हालांकि 2 वाला प्रश्न आज तक अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये छोटा ही लेवल है। जब 3 वाला पूछ लिया तो 2 वाला क्या चीज़ है, हाँ या ना? तो अपन इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो एक बार ध्यान से, दिखाई दे रहा है? ओके। अब आप ये बात भली बात ये जानते हैं कि सर ए तथा बी का माध्य, सर हमें तो ए और बी के जोड़ की जरूरत पड़ेगी, जोड़ सीधा सीधा इसने दिया नहीं है। तो आप लोगों को यार माध्य की अवधारणा याद होगी। बोले सर यदि योग निकालना है ना तो योग बराबर होता है माध्य को गुणा कर देते हैं जो भी आपको संख्या दे रखी है, हाँ या ना? ये चीज़ आप लोगों को भली बात याद होगी। ये लो साथियों, देखो यदि मुझे योग निकालना है माध्य या औसत के केस में, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी माध्य दे रखा है उस माध्य को जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितनी संख्याएं? ए और बी का माध्य क्या है? ए और बी का माध्य सर हमें दे रखा है m, और संख्याएं कितनी है ए और बी? बोले सर 1 और 1 2 संख्या है, तो हम किससे गुणा कर देते हैं? 2 से। तो a प्लस बी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 2m, अन्यथा हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो एक स्टेप तो हमने यहीं बचा लिया, हाँ या ना? अब हम मुझे पता है कि यार ए स्क्वायर पे मुझे जाना है, क्योंकि मुझसे पूछा है ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का क्या बता दो? माध्य। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि मुझे निकालना है तो आपको पता है यार स्क्वायर पे जाना है, तो पहले जो दिया गया नंबर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। आप मुझे बताओ 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और m का स्क्वायर क्या m स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से माइनस हमें क्या करना होता है? 2। लेकिन सर रुक जाइए, 2 के अलावा यदि हमें a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है तो वो भी साथियों माइनस करनी होती है, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? k। तो बोले सर k भी यहाँ पे चिपका दो। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है? नहीं साथियों, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पूछा, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या बताना है? माध्य। और माध्य बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन दोनों राशियों का जोड़ ये आपके पास में आ चुका है, और कितनी संख्या है बस उनका आपको यहाँ पे क्या लगाना है साथियों? भाग लगाना है। तो बोले ठीक है सर, यदि हमें इन संख्याओं का भाग लगाना है तो कितनी संख्याएं? 1 और 1 2 संख्याएं साथियों, तो 2 का भाग आप लोग लगा दीजिए। अब आप भली बात जानते हैं, यदि आपने पुराने या पिछले वीडियोज़ हमारे देखे हैं, जो कि 4 वीडियोज़ हम अभी तक कर चुके हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये बात समझ आ गई होगी कि यार 2 का भाग इधर वाले पोर्शन में भी लगाना है और इधर वाले पोर्शन में भी लगाना है। जब आप 2 का भाग इधर वाले पोर्शन में लगाओगे ना साथियों, तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा साथियों? 2 बार। और m स्क्वायर ऐसे कैसे? ठीक है, एम स्क्वायर में जाता ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे चिपका दो? माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। साथियों यहाँ पर भी 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, एक को लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, और के आपका ऐसा कैसा आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस के। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को लेकर किस प्रकार से हमारे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो माध्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताने का प्रयास किया। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नहीं बताया कि यार इसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, वो अपन अलजेब्रा में देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट तो ये अपना यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए साथियों, अब अपन चलते हैं इसके बाद में अगली कहानी पर, और अगली कहानी जो अपने पास में बनती है वो बनती है साथियों ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को लेकर। जी हाँ साथियों, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है साथियों, देखो 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा 2। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ भी 2ab आया था तो 2 तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर a b और c ऐसे 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तीनों संख्याएं नजर आ रही है, ओके, 3 संख्याएं हैं, तो आपको पता है यदि पहले इस वाले केस में तो 2 ही संख्या थी तो a इंटू बी ही रहा, तो a इंटू बी आ गया। अब इस वाले केस में 3 संख्याएं हैं, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? पहले कॉम्बिनेशन बनेगा a इंटू बी का, फिर b इंटू सी का, और फिर c इंटू a का। ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ तीनों संख्याएं आती है वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा साथियों, आप लोगों को याद रखनी है ये वाली बात, क्योंकि जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, मेंसुरेशन में भी आपके ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैं घनाभ पढ़ाऊंगा साथियों, घनाभ में इसका यूज़ होगा, और उस समय भी मैं आपको याद करवाने लग रहा हूँ कि यार 3 नंबर है ना, तो पहले a इंटू बी, फिर b इंटू सी और c इंटू ए, इसी साइकिल के क्रम में आपको याद रखना है साथियों। तो आपने क्या जाना कि बोले सर a और b है तो पहले तो आ जाएगा a इंटू बी, फिर b और c है तो फिर आ जाएगा b इंटू सी, और फिर c और a आ जाएगा, यानी कि c इंटू ए। क्या साथियों, आप ये छोटा सा जो फॉर्मूला है क्या आप लोग याद रख लोगे क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से एक और एक ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, वो भी अपन देखने वाले ही हैं अभी कुछ टाइम बाद में, ठीक है साथियों। देखो यहाँ से अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। देखो यार, कभी कभी वो क्या करता है कि ये जो ए बी बी सी और सी ए है ना, इसको साथियों कभी कभी 0 दे देता है, और अपने फर्स्ट ग्रेड में जितनी बार पूछा साथियों ये प्रश्न, उतनी बार ही इन्होंने 0 ही दिया है। जितनी बार पूछा उतनी बार इन्होंने 0 दिया है साथियों। तो आपको पहला तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सर ए बी बी सी सी अगर यहाँ पे 0 हो गया तो इसका तो रोल ही खत्म हो जाएगा, और इससे इस पर डायरेक्ट अपन पहुँच जाएंगे। और इससे इस पर डायरेक्ट पहुँचने का मतलब बस खाली स्क्वायर करना है, मतलब ये वाला कंसेप्ट ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि यार इस कहानी को ऐसे ना देकर वो ऐसे भी दे देता है। कैसे दे देता है? 1/a 1/b 1/c बराबर 0, ऐसे दे देता है कभी कभी। बोले सर ये वाली कहानी क्या यही है क्या? बिल्कुल यही है साथियों। कैसे है आइए एक बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो साथियों, हम बात कर रहे हैं ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों चीज़ों को क्या देगा? वो कभी कभी 0 देगा। ज़रूरी नहीं 100% केस में 0 दे, लेकिन 90% केसेस में 0 देता है वो। तो आपको यहाँ से देखो एक चीज़ मैं समझाने की प्रयास करूँ। देखो यहाँ पर ए बी सी 3 संख्याएं, तो एक बार ए बी सी तीनों संख्याओं का क्या लगा दो? दोनों तरफ भाग। बोले सर भाग क्यों लगाएं? भाई हमें इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आना है। आना है या नहीं आना है? बोले सर बिल्कुल आना है। इस कंडीशन पे आना है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों ही कहाँ जाने चाहिए? नीचे। और तीनों ही नीचे तभी आ सकते हैं साथियों जब ए बी सी का संयुक्त रूप से क्या लगा दिया जाए? भाग लगा दिया जाए। बोले सर आप ए प्लस बी प्लस सी का भी तो भाग लगा ही सकते हो ना? ना ना साथियों, इसका नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कोई डाउट है तो हम खाली ए इंटू बी इंटू सी का ही भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ साथियों। यहाँ पर ए और बी ऐसे प्लस में नहीं है, यहाँ पर ए और बी इंटू में है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ए और बी इंटू में है। जब ए इंटू बी इंटू सी का भाग लगाएंगे तो ए इंटू बी से ए इंटू बी कट जाएगा, और ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? सी बचेगा। तो समझ पा रहे हो साथियों क्यों हमने ए इंटू बी इंटू सी का ही भाग लगाया है यहाँ पे? ठीक है, कोशिश की है कि इसका भी मैं आपको एक प्रॉपर लॉजिक देता चलूँ, कोई भी कंफ्यूजन मैं आपके लिए छोड़कर नहीं चलने वाला। अब साथियों आप लोगों ने यदि पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि यार इसका भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। मतलब जहाँ जहाँ प्लस है ना, उसका मतलब 1 2 3 पद है तो तीनों पदों में लगेगा। बोले सर अगर इस पहले वाले पद में यदि मैं भाग लगाना चाहूँ तो ए बी से ए बी कटेगा, क्या बचेगा? सी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 1/, क्या आ जाएगा? सी। कैसे बचेगा आइए समझाता हूँ। मान लीजिए ए बी में आप ए बी सी का भाग लगाते हैं साथियों, ए बी से ए बी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा? सी। इसका मतलब ऊपर 1/c बनेगा साथियों। इसी प्रकार से यदि मैं भाग लगाना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे बी सी है, इसमें आप ए बी सी का भाग लगाओगे तो बी सी से बी सी कटेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा साथियों? 1 आएगा। इसका मतलब 1/a। ठीक है,
और इसी तरीके से साथियों अब आप समझ ही चुके होंगे कि यदि मैं सी ए का भाग लगाऊं तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, खाली ऊपर 1/, में क्या बचेगा बी, और बीच में इन तीनों के प्लस का साइन है ही, तो साथियों प्लस वाला साइन आप लोग चिपका दीजिए। इधर यदि मैं बात करूँ 0 में ABC का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो साथियों आपको यही चीज़ इस तरीके से भी दी जाती है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, घबरा मत जाना। आपको कभी भी ऐसे दे, इसका मतलब आपको समझना यही है कि आप लोगों को जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, या फिर इसी को कैसे देगा वो, हालांकि ज़्यादा चेंज मैं यहाँ कर नहीं रहा, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, बस इस 1/C को ही उधर भेज देगा और ये 1/C कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं 1/C को ही भेजे, वो इन तीनों में से किसी भी एक को उधर भेज देगा, यानी एक नंबर माइनस का होगा और बाकी के 2 नंबर साथियों प्लस के होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ आया होगा। चलिए आइए सेकंड इस पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से, और अब हम क्या कर सकते हैं। देखो साथियों, कुछ एक छोटे छोटे प्रश्नों की मैं रिहर्सल आपको यहाँ करवाता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए यदि या आपके पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, जैसे मान लीजिए साथियों मैंने आपको दे दी 4, और अब आपको निकालना है a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको साथियों निकालनी पड़ जाए कभी भी, तो इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको सीधा सीधा ये समझना पड़ेगा साथियों, और इसके अलावा ए बी, बी सी और सी ए की भी तो कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो मैं साथियों आपको ये वाली वैल्यू दे देता हूँ, कितनी, 2। ठीक है, क्योंकि ए बी सी वाली इस टर्म में आपके पास में 3 टर्म है। आप लोग गौर से देखो इस सूत्र को, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसमें एक तो इनका योग है, एक स्क्वायर वालों का योग है, और एक ए बी बी सी सी ए वाली कंडीशन है या नहीं है साथियों। इसका मतलब 1 2 3 कंडीशन आपके पास में दी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखो समझने का प्रयास करना। आप लोग यहाँ पर जो आपको ये 4 दे रखा है, आप जानते हैं कि यार घात 1 से 2 में आने के लिए स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर कितना होना है, 16। ये तो होना ही होना है। बोले सर क्या माइनस में 2 भी होगा, तो बिल्कुल होगा। बोले सर क्या यहाँ माइनस का 3 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते साथियों। जब हम क्यूब करते हैं तब ऐसा होता है, फिलहाल हम स्क्वायर कर रहे हैं, सो दैट्स वाई माइनस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। लेकिन बोले गुरुजी माइनस का 2 कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ए बी इंटू बी सी सी ये भी आता है, तो मैंने कहा ये भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ अगर यहाँ पे दी हुई है तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को पिछले प्रश्न की तरह ही लेके आ जाओ। तो ये तो कितना बनेगा सर, ये तो 4 बनेगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गए तो 12 अपना आंसर। क्या समझ पाए हो क्या, थोड़ा थोड़ा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं पुनः इसी बात को। या इस वाले पेज को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक और आगे मैं पेज ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों खाली छोड़ रहा हूँ ये अभी आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा साथियों। मान लीजिए आप लोगों को बोला है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ही जोड़ आपको 5 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू है वो आपको 3 दी हुई है, और अब हमें पहुंचना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस पर हमें पहुंचना है। तो यहाँ हमें पहुंचना है तो आप लोग भली बात इस बात को जानते हैं कि सर स्क्वायर में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आप 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25, और माइनस में कितना भी करना होता है 2। लेकिन सर यहाँ पर जो हमारे पास में एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3, तो ये भी आप चिपका दो, यानी ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू है वो 3, वो आप यहाँ पे चिपका दो। कितना आएगा आंसर साथियों, बोले सर ये 3 दूनी 6 बन रहा है और 25 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा, 19, और ये अपना आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग इस कंडीशन को सोल्व करने लग रहे हो, सपोज करो आप लोग मान लीजिए थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें भूल गए, तो आप लोग एक कंडीशन यहाँ पर और लगा सकते हो। अगर किसी का मान लो अलजेब्रा पढ़ा हुआ हो तो अलजेब्रा के कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसा ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे बताइए, एक कंडीशन मैंने ये दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है, फिर ये वाली कंडीशन तो मैंने आपसे पूछी है कि यार इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब आप ध्यान रखना, जब भी अगर आपको 2 समीकरण दे रखी हो और यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी कि चर वाली राशियाँ हैं वो कितनी दे रखी है, 1 2 3, 3 चर आपको दे रखे हैं। चर का मतलब जो ABCD वाली संख्याएं होती है, यानी ए का मान बदलता रहता है, कभी 3 कभी 4 5, तो ऐसी संख्याएं हमारे पास में चर राशियाँ होती है, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान चलायमान होता है,
तो उन राशियों को हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यार चर चलायमान होता है। तो ए बी सी 3 चर हैं, यानी कि 3 वेरिएबल हैं, 3 चर हों तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 3 इक्वेशन नहीं है, जैसे यहाँ 1 और 1 2 इक्वेशन है, इसका मतलब 2 की वैल्यू तो फिक्स है, 1 की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। बोले सर अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, इसका मतलब इसको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हो साथियों। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो? बोले जैसे मान लीजिए e प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 5 दिया हुआ है। बोले सर बिल्कुल दिया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है ना, तो आप एक काम करो, और इसके अलावा क्या दिया है आपको? ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। ए बी बी सी सी ए ये आपको दे रखा है, और ये कितना है? 3। ठीक है साथियों, अब आप मुझे बताइए, 2 समीकरण है, 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 की वैल्यू फिक्स है, 1 की वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब 1 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो मानना चाहे वो मान लो, 1 2 3 4 5 10 100 कुछ भी जो आप मानना चाहे वो मान लो, लेकिन डेटा ऐसा मत मान लेना कि आप यहाँ रखो और आपके लिए सिर दर्द हो जाए। तो कोई कहेगा कि सर जब डेटा हमें मानना है तो हम ऐसा डेटा मानेंगे जो हमारे लिए बहुत ईजी हो, और अपने लिए जो डेटा बहुत ईजी होगा वो कौन सा होगा? सर जो डेटा छोटा से छोटा हो, और छोटे से छोटा डेटा तो क्या जीरो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मानना है? जीरो मानना है साथियों। तो आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे ही आप इसको जीरो मानोगे, एक किसी भी एक नंबर को, जरूरी नहीं आप सी को मानो, आप ए को मान लो, बी को मान लो, किसको भी मान लो, किसी को भी मान लो साथियों। सी को जैसे आप जीरो मानोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये तो खत्म हुआ। तो आपके पास में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बची है? 5। बोले सर यहाँ सी को जीरो माना है हमने, तो जीरो से ए को गुणा करेंगे सर ये जीरो हो जाएगा। सर सी को जीरो माना है तो ये जीरो हो जाएगा, और ए इंटू बी ही हमारे पास में बचेगा, जो कि आपके पास में जैसे आप इस तरीके से इन चीज़ों को छोटा करोगे, आपके पास में ये वाली कंडीशन बच जाएगी ए प्लस बी और ए इंटू बी। और आपको ये वाली कंडीशन आप भली बात ही सोल्व करना जानते ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ जो हमारे पास में बच रहा है वो बच रहा है ए बी बराबर कितना बचा साथियों? 3। आप देख रहे डेटा वही है, डेटा वही है, बस चीज़ें थोड़ी छोटी हुई है। चीज़ें थोड़ी छोटी हुई है तो आप पिछली टाइप से आप रिलेट कर सकते हो। यदि आप पिछले टाइप से रिलेट नहीं करना चाह रहे हो साथियों, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप जानते हो कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए ना, तो सर स्क्वायर में जाना है तो स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करोगे साथियों 25, और माइनस कितना करना होता है? 2। लेकिन सर ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू ये भी तो आती है, मैंने कहा कितनी है? 3, तो ये 3 भी आएगी गुणा में, तो ये तो बनेगा 3 दूनी 6, 25 में से 6 जाएगा तो कितना आया साथियों? आंसर 19। तो आप इस तरीके से भी इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आप लोग रख सकते हो साथियों। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और बात की गहराई को समझते हैं। बोले सर e प्लस बी प्लस सी यदि हमें 6 दे रखा है, और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हमें यहाँ पर k दे रखी हो, मान लो, ठीक है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे और इस प्रकार की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ से पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हमें जाना होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सर यदि हमें स्क्वायर में जाना है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ जो नंबर दे रखा है ना बस उसको सीधा उठा लाएंगे। यानी यहाँ जो नंबर 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आया भाई? 36, माइनस में 2 करना होता है। लेकिन सर एक्स्ट्रा संख्या यदि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो तो वो भी आएगा। कितना एक्स्ट्रा दे रखा है सर? k दे रखा है, हाँ या ना? तो कितना आंसर आया सर? 36, 2 को k से गुणा करोगे तो माइनस में 2k। अब ऐसा मत कर देना कि यार 36 में से 2k घटा के आप 34k कर दो, नहीं हो सकता है ऐसा साथियों। यहाँ पर k लगा हुआ है, यहाँ बिना k वाली संख्या है। अगर यहाँ भी k लगा होता तब अपन ये ज़रूर कह सकते थे कि यार 36 में से 2k घटा के 34k हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये 2k होने की वजह से 36 माइनस केवल 2k ही रहेगा। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि किस प्रकार से इन चीज़ों को आपको हैंडल करना है ताकि आप इजीली इन प्रश्नों को कर पाओ। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, यह वाला ऑप्शन क्या है कि इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को आप जीरो मान लो। एक को आप जीरो मानोगे, प्रश्न आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो आपने सी को जीरो माना तो सी तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? ए प्लस बी बचेगा, हाँ या ना? और ए प्लस बी बराबर कितना बचा? 6। ठीक उसी प्रकार से सर यहाँ सी को हमने जीरो माना है तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ ए बी बराबर कितना आया? k। भाई ए बी बचा है और क्या बचा है? k। अब आपको पता है यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जाना है, तो भाई 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस 2, और आपको पता है ये जो a इंटू बी जो एक्स्ट्रा बचता है बस इसको और चिपकाना होता है जो कि k है।
तो ये अपना आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आप इजीली इन प्रश्नों को कर भी सकते हो साथियों, ठीक है। चलिए हाँ जी साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें जो है वो समझ आई होगी सही तरीके से, ठीक है साथियों। चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको ये भी समझा रहा था कि यार ये वाला पोर्शन मैंने क्यों छोड़ा हुआ है। देखो यार, एक कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि यदि ए बी, बी सी, सी ए क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, हाँ या ना। आप कहोगे कि सर ये तो एक ही इक्वेशन दे रखी है, एक ही समीकरण दे रखी है, और 3 वेरिएबल यानी 3 चर यानी ए बी सी 3 संख्याएं दे रखी है कि नहीं दे रखी। बोले सर एक समीकरण है जिसमें 0 दिया हुआ है और 3 यहाँ पर संख्याएं हमें दी हुई है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक का मान फिक्स होगा और बाकी का मान फिक्स नहीं होगा। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं कि एक अनुपात निकाल लेते हैं, एक छोटा सा, जो इस कहानी को कंप्लीट को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर लो a बराबर 1। इस बार हम 0 वगैरह नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं कि यार एक 3 ऐसी संख्याएं मिल जाएं जिनको इस कंडीशन में रखते हैं तो 0 दे दे, लेकिन वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे नंबर हों जो अपनी कैलकुलेशन को आसान कर जाए और हम याद रख पाएँ। तो बहुत बार हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन से भी हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से साथियों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने कहा कि यार आपको a बराबर 1 पुट करना है। बोले सर 1 ही क्यों पुट करना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है 0 के बाद में। 0 हम रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप 0 को लेकर तो आप फिर सोल्व ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन आ गई 1/a और आपने a को 0 रखा, तो 1/0 तो आपके पास में a परिभाषित हो जाएगा ना यार, फिर ये तो परिभाषित ही नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो अनंत आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, जब मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा कि ये क्यों नहीं है और ये ही क्यों सही है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए अपन ये चाहते हैं कि यार अब 0 ना लें और हम छोटी छोटी संख्याएं लेते चले। तो हमने कहा कि यार a को 1 मान लो और b को भी क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। बोले सर 2 संख्याओं को एक एक क्या हम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। बोले सर तीसरी को भी मान लो, ना 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 ना, ध्यान दीजिए, एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है या 3 संख्याएं हैं a b c, जिसमें से हम 2 की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। चाहे तो आप c को मान सकते हो, चाहे तो आप b को मान सकते हो, चाहो तो आप c को मान लो, किसी को भी मान लो। हमने उनमें से 2 को माना, a बराबर 1 और b बराबर भी 1 हमने माना हुआ है, ठीक है। चलिए इनको उठाकर अपन यहाँ ले जाते हैं। चलिए अब यहाँ से मुझे देखना है कि यार c का मान क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर a इंटू बी लिखा है, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ से 1 होगी। सर b की वैल्यू 1 है ही, c की वैल्यू सर मालूम नहीं है। फिर से हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमारे पास में जो ये c की वैल्यू है वो तो मालूम नहीं है, और a की वैल्यू 1 और बराबर में 0। आप मुझे बताओ 1 इंटू 1 तो क्या 1 हो गया क्या, और यहाँ देखो c और c क्या 2c हो गया क्या। बोले सर यहाँ 1 इंटू सी करेंगे तब भी c बनेगा, c को 1 से गुणा करोगे c एकम c बनेगा, और 1 और 1 कितने c हो गए, 2c, तो 2c आ गया और बराबर में 0। आप बताओ 1 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो क्या 2c बराबर -1 आ गया क्या, और c बराबर माइनस का 1/2 आ गया। c बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। बोले सर अब तो ये और ज़्यादा हमारे लिए महाभारत हो गई। मैंने कहा क्यों। बोले सर अब तो ये बटे में नंबर आ गया और बटे में कैलकुलेशन करना उतना आसान काम नहीं है। मैंने कहा यार बटे में नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन नंबर्स को चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, कोई एक अलग मतलब ये जो बटे वाली संख्या है, आप चाहते हो कि यार ये नंबर बटे में नहीं रहे, तो आप इन संख्याओं को एक सरल अनुपात में बना लो, जैसे कि a b और c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2, लेकिन माइनस में आपने माना हुआ है, हाँ या ना। तो आप चाहते हैं कि सर यहाँ से नीचे ये 2 हटे, तो सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर लो। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 से 2 हट ही जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि यार आप a को 2 रख लो, b को 2 रख लो, c को -1 रख लो, ये वाली कंडीशन जो है वो आपके पास में सेटिस्फाई हो जाएगी या फुलफिल हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो आपको यहाँ से जो अनुपात रखना है वो क्या रखना है, 2, 2 और -1। तो यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए अलग से ही लिख देता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक ही।
ए अनुपात बी अनुपात सी 1:1:1 माइनस में था, और हम जानते हैं कि यार ये 2 हटाना है, इसीलिए 2 से सभी जगह गुणा किया था हमने, तो ये बना था 2 2 और ये बना था -1। तो आप लोग याद रखेंगे, ए की वैल्यू 2 चिपकाएंगे, बी की वैल्यू 2 चिपकाएंगे और सी की वैल्यू -1 चिपकाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इस चीज़ को रख कर भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे रखोगे 0 आ जाएगा, हाँ या ना साथियों। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। मैं जब भी ये कंडीशन आएगी तो एक बार के लिए मैं आपको पूछूंगा कि यार यहाँ ए बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, तो आप कहेंगे कि सर ए बी और सी की वैल्यू हमने 2 2 -1 मानी थी। किसी के दिमाग में आ जाएगी सर अगर ये उल्टा सीधा याद रह जाए कि सर मैं इसको 2 कर दूं, इसको -1 कर दूं और इसको 2 कर दूं, तो सर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये वैल्यू इंटरचेंज करके भी याद रख सकते हो, बस अल्टीमेटली याद रखना है 2 2 -1 2 2 -1। कौन सी कंडीशन के लिए? यदि ये वाली कंडीशन में आपको 0 दिया हुआ हो तो, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा अपन, ठीक है, यहाँ तक की बातें अपन कर ही चुके हैं। आ जाओ साथियों, देखो साथियों, एक ये प्रश्न है आपके साथ में और अगला प्रश्न आपके पास में ये वाला है, ठीक है। ओके, प्राध्यापक स्कूल में भी एबीसी को लेकर प्रश्न आपके पूछे गए हैं साथियों। ये एक आरएस प्री का प्रश्न है और इस तरीके से ये कुछ एक प्रश्न हैं जो आपके रहने वाले हैं। चलिए साथियों फटाफट देख लेते हैं। देखो यार, देखो यारों, अपने को क्या दिया हुआ है, a² b² तथा c² का माध्य क्या दे रखा है, m/3। a² b² और c² का माध्य कितना दिया हुआ है, m/3। और आप लोगों को ये बात याद होगी, कौन सी वाली बात, ये वाली, कि सर जो योग होता है ना, योग बराबर होता है माध्य इंटू जितनी संख्याएं हैं बस उन संख्याओं से इंटू कर लेते हैं अपन, हाँ या ना? याद होगा आपको ये छोटा सा पॉइंट। चलिए साथियों, तो आप लोग जानते हैं कि सर यदि मुझे a² b² और c² का जोड़ चाहिए ना, तो यहाँ जो ये माध्य मैंने लिखा है, एक माध्य की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ जो माध्य हमने लिखा है ना, बस इस माध्य को संख्याओं से गुणा करना है, यानी ये जितनी संख्याएं, बोले सर 1 2 3 संख्याएं, तो 3 से इंटू कर लेते हैं, 3 से 3 कटेगा, क्या आ रहा है अल्टीमेटली m आ रहा है। बोले ठीक है सर। इसके अलावा आपको और क्या दिया हुआ है, बोले सर ए बी बी सी सी ए का भी माध्य दे रखा है। मैंने कहा यार आपको ए बी बी सी सी ए, यदि इनका भी आपको योग चाहिए ना, तो योग बराबर होता है माध्य इंटू संख्याएं, और माध्य कितना दे रखा है इनका, अच्छा यहाँ पर ये m² नहीं है m2 है ना, तो ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे सही कर लेते हैं इसको। चलिए साथियों, हाँ क्या दिया हुआ है, m2, ठीक है, और m2/6। अच्छा साथियों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बोले सर ए बी बी सी सी ए का हमें योग नहीं दिया, ये तो माध्य दिया हुआ था। मैंने कहा यार माध्य दिया हुआ हो, योग निकालना हो, तो योग बराबर होता है माध्य इंटू संख्याएं। कितनी संख्याएं, ऐसा मत कर देना साथियों 2 2 4 2 6 संख्याएं हो गई, नहीं है साथियों, ए बी और सी 3 ही संख्याएं हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3 पोर्शन बन रहे हैं। आप देखो यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, आप यहाँ ये देखो कि यार प्लस लगा के कितने पद यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको उन पदों को संख्याएं मानते हुए आपको भाग लगाना होता है। 1 2 3 संख्याएं हैं, तो साथियों 3 संख्या से आप गुणा करोगे, ये 2 बार कटेगा, और ये कितना आया, m2/2 आ गया, ठीक है। इतनी बात से सहमत है सभी साथी? बोले बिल्कुल सर, ठीक है। अब हमें क्या पूछना चाह रहा है, बोले सर ए बी तथा सी का माध्य बताओ क्या होगा। भाई कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a² b² प्लस c² प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए। होता है या नहीं होता है? आपको चाहिए इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको यदि इसका माध्य निकालना है ना, ए बी और सी का माध्य निकालना है ना, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो
और यहाँ पर आपको स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, इसीलिए अपन ने स्क्वायर वाला क्या लगाया है साथियों, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला साथियों अगर अपन ने यहाँ पे लगाया है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके सामने लिखा है, इसमें से जो वैल्यू उधर आपके पास में पड़ी हो बस वो उठा के यहाँ पे चिपकाना है और कुछ आपको नहीं करना है। बोले सर ये वाली वैल्यू तो नहीं है हमारे पास में, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो तो है ही नहीं सर, लेकिन ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, m दे रखी है, या आप m1 सभी जगह लिखे हैं तो आप इसको भी m1 ही लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ये भी m1 लिखा हुआ है। तो बोले सर इसकी वैल्यू तो हमारे पास में m1 है ही, प्लस में 2, मैंने कहा यार इसकी वैल्यू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, बोले सर ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू है वो m2/2 है, m2/2 है। मैंने कहा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कुछ साथी तो इस वाले 2 से ये वाला 2 भी काट देते हैं, ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो ये नहीं काटना है, ये नहीं कट सकता है साथियों। क्यों नहीं कट सकता ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब हम लिखते हैं m2 और जब हम लिखते हैं m1 साथियों, इसका मतलब ये है कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब यहाँ पर दो अलग से गुणा में नहीं होता है साथियों। आई बात समझ में, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से 2 नहीं काट सकते। तो क्या बचा है सर यहाँ पर अल्टीमेटली आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ बच रहा है m1 प्लस में, और 2 से 2 कटने के बाद में m2 आ गया। बोले सर ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। मैंने कहा यदि a प्लस बी प्लस सी चाहिए और यहाँ स्क्वायर आपके पास में आ रखा है तो आप दोनों साइड से रूट कर लीजिए। आप जैसे रूट करोगे तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा और ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो बोले सर अब कहानी ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर m1 प्लस m2 और किस में आया है, रूट में आ रहा है। बोले सर ये वाली चीज़ आ रही है हमारे पास में। अच्छा अब ये सारी वाली जो चीज़ है मैंने आपको अलग से करके बताई है, याद हो तो मैंने आपको एक रिवर्स कंसेप्ट भी बताया था x प्लस 1/x वाली कंडीशन में, तो उसकी तरह भी आप कर सकते हैं जल्दी, वो भी मैं बताने वाला हूँ, रुको, लेकिन एक बार के लिए आप इसका डिटेल देख लो, ठीक है। अब भाई कहानी ये है कि सर हमें तो ABC का माध्य निकालना है, ABC का जोड़ नहीं निकालना है। मैंने कहा यार माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग आपके पास में आ चुका है और आपको माध्य निकालना है, तो राशियों का योग जो कि m1 m2 और रूट में है लेकिन ये है, और संख्याएं कितनी है 1 2 3, तो 3 का भाग लगा दीजिए, तो यही अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले नोटिस करना है बटे में 3 कहाँ का है। बोले सर बटे में 3 यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब ये गलत था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बोले सर इसी के साथ साथ जो रूट में m1 प्लस m2 होना चाहिए लेकिन रूट में होना चाहिए। बोले सर m1 प्लस m2 रूट में है लेकिन ये अलग अलग है, तो अलग अलग है और ये एक साथ है, तो इन दोनों में रात दिन का अंतर होता है साथियों। कहीं ये मत कर देना कि यार ये और ये दोनों सेम चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ से आइए एक बार इन दोनों में देखिए। बोले सर यहाँ भी रूट में अंदर है, यहाँ भी रूट में अंदर है, लेकिन सर यहाँ इन दोनों ऑप्शंस में अंतर ये है कि यहाँ जो रूट वाला साइन है वो पूरा लगा हुआ है, मतलब ये 3 भी रूट में। क्या हमारे पास में जो आंसर आया उसमें रूट में 3 है? बोले सर नहीं है, ये जो 3 है वो बाहर है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो डी भी क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स वाला कंसेप्ट याद है तो साथियों आप उसके थ्रू भी आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे साथियों? यहाँ पर आप एक बार समझने का प्रयास करना साथियों। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने निकाली हुई थी वहाँ पे? बोले सर m1 आई हुई थी हमारे पास। कितनी आई हुई थी? m1 आई हुई थी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ जी, अब मुझे जाना है किसमें? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी। देखो स्क्वायर वाली वैल्यू दे रखी है और आपको ABC पूछ रहा है, तो माध्य तब निकालोगे जब आप इनके जोड़ पे पहुंचोगे, हाँ या ना साथियों? तो बोले सर अगर मुझे यहाँ पहुंचना है ना, तो मैं पहले क्या किया करता था इन वाली कंडीशन में, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, जैसे मान लो साथियों आपको दे रखी हो 7, और साथियों आपको x प्लस 1/x पे जाना होता था।
तो आप क्या किया करते थे, बोले सर यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, 2 से घात 1 में आने का मतलब है कि आधी घात में आना, और आधी घात में आने का मतलब होता है रूट करना। आधी घात का मतलब होता है रूट, यानी ये वाली घात होती है, इसका मतलब ही ये जो करने वाला साइन होता है यही होता है, मतलब रूट करना होता है साथियों। तो आप लोग मुझे बताइए साथियों, जब हमें अगर रूट करना ही है तो इसका क्या कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो दिया गया नंबर है इसमें 2 जोड़कर रूट कर दो, तो 7 और 2 9 हुआ करता था, और 9 का रूट यहाँ पर करोगे साथियों कितना आया, 3। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों आप यहाँ भी आगे बढ़ सकते हो। कैसे, बोले सर यहाँ m1 जो दिया है इसमें पहले हम 2 जोड़ेंगे और फिर रूट करेंगे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सर यहाँ x और x हुआ करता था जो कि गुणा जब हम करते हैं तो गुणा होके 1 दे देता था, लेकिन a प्लस बी वाले कंडीशंस में ये होता है हमेशा ही कि a इंटू बी हमारे पास में एक्स्ट्रा बचता है, कुछ कटता नहीं है, ऊपर नीचे होता नहीं है इसलिए नहीं कटता ये, हाँ या ना। तो इसी की तरह आपको ए बी बी सी सी कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, और जो उसी की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो निकाली थी, क्या निकाली थी, m2/2। किसके निकाली हमने वैल्यू, ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू निकाली वो निकाली हमने m2/2, हाँ या ना। तो साथियों आपको ये वाली वैल्यू भी एक्स्ट्रा आपको चिपकानी होती है, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। बोले सर 2 से 2 कटेगा, अब आपको उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा साथियों, रूट। तो क्या आ रही है प्रॉपर वैल्यू, m1 प्लस 2 से 2 कट ही जाएगा, m2 आ रहा है लेकिन काय में आ रहा है, रूट में। अब कहानी ये है कि सर हमें माध्य निकालना है, और माध्य निकालना है तो साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याओं का निकालना है। कहीं ये मत कर देना कि 1 और 1 2 संख्या है तो 2 का भाग लगा दो, ना 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 ना, ये दोनों संख्याएं तो इनका योग है। संख्याएं तो एक्चुअल में a b और c 3 है, तो इन तीनों संख्याओं का जोड़ तो आ ही गया है, तो इन 3 संख्याओं का भाग लगा दो, तो a b c 3 है तो वही 3 का भाग लगा दो, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी साथियों आप लोग रिवर्स में करके इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप करना चाहो रिवर्स कंसेप्ट से भी तो हो जाएगा, या आप डिटेल जाना चाहो तो आप डिटेल भी आप कर ही सकते हो ऐसे प्रश्नों को, या आप m की कोई वैल्यू भी चिपका कर भी आप प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहानी है आइए देखो। बोले सर ए बी सी का माध्य m है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 हो, तो ए बी बी सी सी ए का एक माध्य क्या होगा, ये वाली बात आपको पूछिए। देखो साथियों यहाँ से समझने का प्रयास करना। a प्लस बी प्लस सी, आप जानते हैं यार ए बी सी का माध्य आपको m दे रखा है, और अगर माध्य m दे रखा है तो जितनी संख्याएं हैं उन संख्या से गुणा करने पे जोड़ आता है, क्योंकि योग बराबर होता है माध्य इंटू संख्या। तो माध्य तो m है और इंटू में क्या होनी चाहिए, संख्या, यानी 3 आ गई। अच्छा, इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। अगर आप यहाँ थोड़ा गौर से देखो तो आपको m2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है साथियों, आपको m2 दिया हुआ है, जो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का ही क्या दे रखा है साथियों, माध्य आपको दिया हुआ है। आप कहेंगे बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे यदि हमें जाना होता है, यदि हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे यदि हमें जाना होता है तो हम लोग ही ये कर लेते हैं कि भाई साहब इस नंबर का स्क्वायर करके हम लोग ही आगे चले जाते हैं, हाँ या ना। जैसे एक बार के लिए आप देखो थोड़ा गौर से, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपको याद है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में साथियों 2ab bc और ca है, हाँ या ना। 1 2 3 वैल्यू हैं और 3 में से कोई 2 आपको देगा और 1 पूछेगा, यही कंडीशन अब तक चल रही थी। बोले सर इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी दे रखी है, बस इसकी पूछिए हमसे। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 3m दे रखी है। तो मैंने कहा ठीक है 3m रख लो बराबर। अच्छा, इसकी भी वैल्यू दे रखी है क्या, बोले सर इस बार तो दे रखी है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य दे रखा है, डायरेक्ट प्लस नहीं दे रखा है, बस इनका माध्य दे रखा है। मैंने कहा माध्य कितना दे रखा है, बोले सर m2 दे रखा है। मैंने कहा योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 1 2 3 संख्या है तो 3 से इंटू कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 3m2 आ जाएगी, ये m1 है, प्लस में 2 ए बी बी सी सी आपको चाहिए, हाँ या ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो आपको चाहिए। आ जाओ यहाँ से सोल्व करते हैं।
बोले सर 3 का स्क्वायर 9m1 का स्क्वायर। साथियों m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर होएगा। 1 इसलिए लगाया कि यार ये पहले नंबर का पहला वाला m है, और 3 का स्क्वायर 9। साथियों ये 3m2 इधर आके माइनस हो ही जाएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 AB BC और CA बचा हुआ है। बोले सर यहाँ 2 भी था। मैंने कहा यार यहाँ 2 इस साइड, इन बराबर की इस साइड गुणा में है, तो बराबर के इस साइड जैसे आएगा, इनके बराबर के इस साइड जैसे लाएंगे वो काई में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आ गई हमारे पास में कंप्लीट AB BC और CA की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 9 m स्क्वायर 1 माइनस 3m2 बटे में 2। अब आ जाओ आगे वाली कहानी पे। बोले सर आपको AB BC CA का जोड़ नहीं पूछा है, माध्य पूछा है, और माध्य बराबर होता है साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन राशियों का जोड़ आ ही चुका है। संख्याएं कितनी है, बोले सर 1 2 3, 3 संख्याएं। ऐसा मत कर देना कि ये 6 संख्या है, 6 ही नहीं है, 3 है साथियों, तो 3 का भाग लगाना है। तो आप लोग कहेंगे सर माध्य बराबर हो जाएगा इस जोड़ में 2 का भाग ऑलरेडी लगा हुआ है, 3 का और लगाना है। आप जानते हैं कि यार 2 का तो भाग जा नहीं रहा है, तो 2 को ऐसे कैसे रहने दो। 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देखो इधर 9 में भी जा रहा है और इधर इस 3 में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा 9 में 3 का भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, तो ये बनेगा 3m स्क्वायर, लेकिन 1 वाला है, माइनस 3 का भाग इधर 3 में जाएगा एक बार, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो खाली क्या रह जाएगा, m2 रह जाएगा, और नीचे बटे में क्या बच गया, 2। तो यही अपना क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। एक बार के लिए आप लोग चेक करो क्या दिया हुआ है आप लोगों को, कौन सी जगह पर बटे में 2 होना चाहिए पहली बात तो ये वाला गलत और ये वाला गलत। अब यहाँ आते हैं साथियों, और उसके अलावा सिंगल m2 होना चाहिए, तो सर सिंगल m2 तो यही है, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है साथियों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को कर ही सकते हो। इसके अलावा क्या सर कोई और भी तरीका हो सकता है, यार और तरीका तो ये हो सकता है कि आप ABC की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आप लोग मान लें। जैसे क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो कुछ और तरीका, ऐसा तरीका हमारे लिए बता दो जो थोड़ा सा आसान। देखो यारो, कभी भी ऐसा प्रश्न हो तो A B और C की कोई वैल्यू आप मान लो, जैसे A बराबर 1 मान लो, B बराबर 2 मान लो, और C बराबर क्या मान लो साथियों, 3। अब आप लोगों को याद होगा कि यार 1 2 और जो 3 मैंने लिखा है ना, इन सभी के बीच का अंतर 1 1 है या नहीं है, और ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो बीच वाला नंबर क्या हुआ करता था, माध्य होता था कि नहीं होता था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही ये जो 2 आपके पास में आता है, ये आपके पास में माध्य आ जाएगा, किसका, ABC का। A B और C का क्या आ गया, माध्य, यानी m1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। अच्छा इसके अलावा और क्या आपको दिया हुआ है इस प्रश्न में, देखें तो यदि हम लोग बोले सर ABC का माध्य m1 है, तो m1 की वैल्यू निकालिए। अब स्क्वायर में मुझे चलना है, ठीक है साथियों। तो आप यहाँ से जैसे ही स्क्वायर में चलेंगे, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर में आप जैसे ही चलेंगे, तो बोले सर कहानी ये है, 1 स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ क्या माध्य 4 हो गया, यहाँ माध्य 4 नहीं हुआ है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का माध्य 4 नहीं हुआ है साथियों। क्यों नहीं हुआ है आप मुझे बताओ। यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ अंतर कितने का है, 5 का। क्या ये जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये अंतर समान नहीं आ रहा तो फिर बीच वाली संख्या माध्य नहीं हो सकती साथियों, किसी भी कंडीशन पे फिर बीच वाली संख्या क्या नहीं हो सकती, माध्य। तो इसका मतलब बोले सर अब माध्य कैसे निकालें। अरे भाई माध्य यदि आपको निकालना है तो राशियों का जोड़ बराबर, जो कि 9 और 4 13, 13 और 1 14, 9 और 4 13, 13 और 1 14, और कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो 3 का भाग लगा लो, तो ये आपके पास में आ गया माध्य 14/3। बोले ठीक है सर ये वाली चीज़ तो आ गई। अब हमें और क्या क्या पूछा था यहाँ पे पूछा था साथियों आपको A इंटू B, B इंटू C और C इंटू A का क्या बता दो, माध्य। तो यहीं से साथियों अब हम आगे बढ़ने लग रहे होंगे। अच्छा यहाँ जो आपके पास में x बार है, दूसरा नंबर का माध्य है, तो आप इसे m2 से रिप्रेजेंट कर देंगे साथियों। अब आपको किसका चाहिए, AB BC और CA का आपको माध्य चाहिए। तो A इंटू B करो यहाँ पर। बोले सर A इंटू B करें तो 2 एकम,
2 आएगा। अब b इंटू सी करें तो 3 दूनी 6 आएगा, और c इंटू ए करें तो कितना आएगा, 3 एकम 3 आएगा। साथियों यहाँ भी बीच का अंतर समान नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वही यहाँ भी बीच वाली संख्या माध्य नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो माध्य होगा, माध्य बराबर होगा राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। तो 6 और 3 9 और 2 11 है। अच्छा कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 11/3। जिस भी ऑप्शन से आंसर आ जाएगा वो अपना सही होगा। अगर आप ABCD में नहीं समझ सकते तो इस तरीके से आप संख्याएं लेकर भी आप इन प्रश्नों से निपट सकते हैं साथियों, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सही वाला आंसर आया था अपने पास में 3m1। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन, चेक ऑप्शन। जैसे अपन सी वाले को चेक करते हैं, अपने पास में 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 आया था और बटे में 2 था। ठीक है, देखो साथियों बटे में क्या था, 2 ही होना चाहिए, वही आया। आ जाओ चिपकाते चलो वैल्यू। अगर यहाँ से 11/3 आया तो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो बोले सर m1 की तो वैल्यू कितनी आई है, 2। ठीक है, m1 की वैल्यू 2 है, लेकिन m1 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करोगे साथियों 4 माइनस, अच्छा m2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 14/3। देखो m2 ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है 14/3, और बटे में 2 है साथियों। 4 3 12, और 12 में से 14/3 माइनस करना है। आप कहेंगे सर 3 की गुणा इधर करेंगे तो 12 3 क्या बनेगा 36, 36 में से 14 माइनस करोगे तो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, तो 22 बटे अल्टीमेटली कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप जैसे ही सोल्व करोगे कितना आया 22/3, ये बचा हमारे पास में, और बटे में 2 है। सर 2 से 2 कट जाएगा और 11/3 क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से भी साथियों आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर से आ जाओ, ABC का माध्य m है, ABBC CA को देखो 0 दिया हुआ है, और मैं बात कर चुका हूँ आपके पास में इस कंडीशन पे पहले ही कि यार यदि ABBC CA 0 दी जाए ना, तो आप A की वैल्यू कितनी चिपकाओगे 2, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -1 चिपका कर भी आप प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको जो मैं मेथड बताऊंगा आप उससे भी आप कर ही सकते हो साथियों। चलिए आ जाओ, यहाँ तक की बातें अपन देख चुके हैं, आ जाओ भाई। देखो A, B और C का माध्य क्या दे रखा है, m दे रखा है। ओके, ABBC C आपको 0 दे ही रखा है, तो आप ये बात भली बातें जानते हैं कि यार A प्लस B प्लस C की वैल्यू चाहिए, लेकिन सर ABC का माध्य क्या दे रखा है m। मैंने कहा यार जोड़ चाहिए तो जितनी संख्या है उतनी संख्या से और गुणा कर दो। बोले सर स्क्वायर में जाना है, मैंने कहा बिल्कुल जाना है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में जाना है, स्क्वायर में जाना है कि नहीं जाना है, बोले सर जाना है। स्क्वायर में जाना है तो दिए गए नंबर का इसका स्क्वायर करो, बोले सर 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा साथियों -2 भी हम लोग करते हैं स्क्वायर के केसेस में, और एक्स्ट्रा वैल्यू जो इसकी वैल्यू आपको दी जाती है जो कि कितनी दी गई है 0। बोले सर AB BC CA की वैल्यू तो हमें 0 दे रखी है यहाँ पे, हाँ या ना, तो आप यहाँ पे ये वाला 0 पुट कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यार 0 को 2 से गुणा करोगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है कि यार इसका माध्य बताओ, तो साथियों माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ जो कि 9m स्क्वायर आ चुके हैं, और संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 का भाग लगा दो बस, 3m स्क्वायर आ गया साथियों, ये अपना आंसर हो गया। तो 3m स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कर ही सकते हो। सर इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। आपको ABCD में चीज़ें नहीं आ रही समझ में, तो मैंने आपको बताया कि यार A, B और C की आप कोई भी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर ईजिली चिपका सकते हो। क्या चिपका सकते हो, जैसे A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -1। क्यों चिपका सकते हैं, क्योंकि ABBC CE की वैल्यू क्या दे रखी है 0। साथियों ये BE नहीं है, ये BC है भाई, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया यहाँ पे, ये लो साथी। चलिए अगर ये कहानी है
और इनका माध्य क्या दे रखा है, m दे रखा है, तो m की वैल्यू निकाल लो। सर माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, तो 2 दूनी 4 और 4 में से एक गया तो 3, और कितनी संख्या है 3, तो m की वैल्यू आ गई साथियों 1। चलो ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पूछना चाह रहा है कि यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो आप लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे जाना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे साथियों 4, यहाँ बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और सी की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा साथियों। आपको इनका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। तो 4 4 8 और 1 9, तो इनका जोड़ आ रहा है। संख्याएं 1 2 3 है ही, तो 3 का भाग लगाओगे तो 3 आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 कौन सा आपको आंसर दे सकता है जहाँ पे m की वैल्यू 1 रखनी हो। m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी साथियों, आपको 1 रखनी पड़ेगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 3 दे देगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ m स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखें तो यार ये 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 बराबर कितना आंसर हुआ 3। यहाँ 1 रखोगे तो 5 एकम 5, यहाँ 1 रखोगे तो 9 एकम 9, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को जो है साथियों कर ही सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आई होंगी। थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा सा जो फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो ज़रूर सकता है ये सेशन, क्योंकि ABC वगैरह यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है और बीजगणित वाली चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। लेकिन अपन प्रयास कर रहे हैं कि यार इन चीज़ों को अपन ऐसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। बोले सर ABC का समांतर माध्य m/3 हमें दिया हुआ है। तो मैंने कहा यार अगर ये वाली चीज़ आपको दे रखी है, RS प्री 2016 का ये प्रश्न है, तो सबसे पहले A B और C का आपको जोड़ निकालना होता है। बोले सर जोड़ कैसे निकालें, भाई जो माध्य है उसको जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दो। 1 2 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ रहा है साथियों m आ रहा है। ठीक है, फिर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि यार 1/a प्लस 1/b बराबर 1 माइनस 1/c है। क्या कंडीशन आपको दे रखी है, 1/a 1/b बराबर माइनस में 1/c। कुछ याद आया, ये मैंने आपको बताया भी था। कहाँ बताया, यहाँ पे देखो एक बार। कि यार इसी कंडीशन को ऐसे भी दे सकता है और इसी कंडीशन को ऐसे भी दे सकता है। तो आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ABBCCA को ही क्या दिया हुआ है साथियों, 0 दिया हुआ है। तो ABBCCA को ही यदि यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो साथियों आप यहाँ से डायरेक्ट ये कह सकते हो, या मैं एक बार के लिए पूरा ही बता देता हूँ। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 0 छोड़ के आएगा। आप मुझे बताओ ABC तो यहाँ LCM आ ही जाएगा, या इसी फॉर्मेट को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, AB BC CA और 0। और आप भली बात ये जानते हैं कि सर ये कंडीशन यदि 0 है ना, तो हम यहाँ से A B और C की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो अपन बाद में पुट कर लेंगे, अभी अपने को स्क्वायर तक पहुँचना है। तो यारों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी स्क्वायर पे जाना है, तो इसकी जो वैल्यू आपको m मिली है इसका स्क्वायर कर दो तो m स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या करते हैं साथियों, 2। माइनस में क्या करते हैं साथियों, अपन 2 भी करते हैं। लेकिन सर माइनस में 2 करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ तो AB BC और C इसकी वैल्यू तो सर 0 दे रखी है। मैंने कहा 0 दे रखी है तो आप 0 ही चिपका दो, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो बोले सर A B और C का जो जोड़ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर आना है। लेकिन सर हमसे इनका जोड़ नहीं पूछा, हमसे बोला है कि यार इनका समांतर माध्य बता दीजिए, इनका माध्य बता दीजिए। तो साथियों जो इनका माध्य बनेगा यहाँ पर वो बनेगा x बार बराबर राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। इन राशियों का जोड़ m स्क्वायर आ ही चुका है, 1 2 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दो और ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो m स्क्वायर बाई 3 जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो m स्क्वायर बाई 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो साथियों, अगर आपको ABBCCA 0 दे रखा है तो आप भली बातें जानते हैं कि यार A बराबर 2 चिपका सकते हैं, B बराबर 2 चिपका सकते हैं और C बराबर -1 चिपका सकते हैं। तो अब जानते हैं कि यार A
प्लस बी या ए बी सी का जो समांतर माध्य है जो कि m/3 आपको दे रखा है, इन तीनों संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। तो इन राशियों का जोड़ करूँ, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो चार में से -1 हुआ तो 3, और 1 2 3 ही संख्या है तो 3 का भाग लगाएंगे तो माध्य कितना आ रहा है 1, जो कि m/3 के बराबर होना चाहिए। तो साथियों यहाँ से क्या आप मुझे बता सकते हो m की वैल्यू 3 एकम 3 आ जाएगी। चलिए m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब क्या पूछना चाह रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य है। तो यार a स्क्वायर यदि निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 बचता है हमारे पास में, हाँ या ना साथियों। और इनका आपको बताना है समांतर माध्य। माध्य निकालना है तो 1 2 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर लो। बोले सर 4 4 8, 4 4 8, 8 और 1 9, और 9 में 3 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और साथियों 9 में 3 का भाग लगाया है हमने और 3 बार हमारे पास में भाग गया है, इसका मतलब क्या रहा होगा साथियों, समझने का प्रयास करना। अब खाली 3 आया है तो बोले सर 3 तो m के बराबर है, तो खाली अकेला m कहीं पे नहीं है, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि सर m की वैल्यू यहाँ पे चिपका के देखनी पड़ेगी कि 3 हमें कौन देगा। तो बोले सर ये ऑप्शन 6 है और 6 में m के स्क्वायर को गुणा करना है। आप मुझे बताओ यदि m 1 भी होता और 6 को 1 से भी गुणा कर दे तो 6 कम 6 होता, मतलब हमें तो यहाँ 3 चाहिए और 6 होने की वजह से यहाँ तो 3 से बड़ा नंबर वैसे ही मिलेगा। बोले सर यहाँ भी 9 है जो कि 3 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ से आंसर आ ही नहीं सकता। सर यहाँ 3 है ऑलरेडी, मान लिया कि इस 3 के बराबर ये दे सकता है। अब डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या है। सर m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 करोगे साथियों 27 हो जाएगा, और 27 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। 4 में से 3 गलत तो एक को क्या होना पड़ेगा सही। आप चाहो तो m की वैल्यू 3 रख के आंसर ला सकते हो। जैसे m की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 का भाग लगाओगे तो साथियों कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो समझ में आए होंगे। आज ए बी सी वाले जो जितने भी प्रश्न बनते हैं स्क्वायर में बनते हैं, वो सारे प्रश्न हमने देखे कि यार किस किस वैरायटी के प्रश्न आपके पास में रहने वाले हैं साथियों। अच्छा, एक प्रश्न ये आज तक आपके पूछा तो नहीं गया है, एसएससी वगैरह में तो फिर भी पूछ लिया गया है इसी प्रश्न को, लेकिन आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा है और अपने एलडीसी वीडियो में भी इन चीज़ों को नहीं पूछा है। लेकिन एक बार 2016 का एलडीसी का पेपर था स्टेट लेवल का, तो वहाँ एक बार इसका छोटा सा रूप पूछा था, तो बस वहीं से निकाल के ये अपन ने बनाने का प्रयास किया है साथियों। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद ही रखेंगे हमेशा। क्या याद रखोगे, यदि ए बी और सी इन तीनों संख्याओं का जोड़ शून्य होना, तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना है ए क्यूब बी क्यूब और जो सी क्यूब है ना, ये बराबर होता है 3abc के। आप याद रखेंगे इस वाली कंडीशन को एनी टाइम, हमेशा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता कैसे है आपको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि अभी अपन एलजेब्रा पढ़ भी नहीं रहे, अपन माध्य पढ़ रहे हैं, तो माध्य में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। तो ये अब छोटा सा पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखोगे, और इसी पॉइंट को मैं आपको लिखवा देता हूँ जहाँ पर अपन एक साथ सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए लिखते हैं। मतलब यहाँ पर पहले ही पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ जो मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा हुआ था पोर्शन, चलिए
चलिए साथियों, यहाँ पर अब हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो सी क्यूब होगा ना वो 3abc के बराबर होगा ऑलवेज। ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट है वो आप हमेशा ध्यान में रखोगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी कंप्लीट बॉक्स में ही बंद कर लेते हैं। चलिए साथियों, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर माइनस का क्या होता है साथियों, 3abc होता है। ठीक है साथियों, ये छोटा सा पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। चलिए आ जाओ, तो लास्ट में एक जो प्रश्न है वो अपना बचा हुआ है, आ जाओ। हाँ जी, हमें पूछा है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का क्या बता दो माध्य। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यार माध्य निकालने के लिए हमें इनके जोड़ की आवश्यकता होती है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो माध्य है वही क्या दिया हुआ है, शून्य। आओ एक बार पूरा मैं डिटेली बता देता हूँ, a b और c, बोले सर इनका जोड़ मुझे निकालना है और इनका जो माध्य है वो कितना दिया हुआ है, शून्य। आप जानते हैं कि यार जोड़ निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है बस उनसे गुणा कर देते हैं माध्य को। माध्य 0 है, संख्याएं 3 है। आप लोग मुझे बताओ 0 से किसी नंबर को गुणा करोगे तो 0 ही आना है। तो आप देख रहे हैं कि यार यहाँ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको a b और c का जोड़ क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और a b c का जोड़ यदि 0 होता है तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc। इसलिए आप लोग क्या बता सकते हैं, बोले सर a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर क्या होगा, abc, 3abc के। लेकिन सर हमें a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जोड़ नीचे, हमें इसका भी क्या बता दो, माध्य। और साथियों माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़। बोले सर इन राशियों का जोड़ की वैल्यू है 3abc, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्या हैं, तो 3 का ही क्या लगा देंगे भाग, 3 से 3 कट जाएगा और माध्य बराबर क्या आ जाएगा, abc, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर। तो abc कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आई होंगी भली बातें। ठीक है, और मेरे ख्याल से आज की इस सेशन में अपन यही रखते हैं। फिर इसके बाद में जो प्रश्न हमारे स्टार्ट होने वाले हैं वो बारंबारता बंटन को लेकर स्टार्ट होने वाले हैं साथियों। तो ये जो बारंबारता बंटन वाले प्रश्न हैं वो अपन अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ तक की जो जितनी भी चीज़ें आज हमने की हैं इन तमाम चीज़ों को आप लोग रिवाइज भी करेंगे साथियों। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं साथियों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहिए। और साथियों आप लोग अपने कमेंट भी ज़रूर करें, कमेंट में आप ये भी बताएं कि हम आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं साथियों। वैसे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट की जाएँ, समझाई जाएँ और थोड़ा डिटेल में एलोब्रेट करके समझाई जाए आपको। और हम डिटेल में सारी चीज़ें लेकर भी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं चार्ट फ्लो के रूप में भी यथासंभव आप लोग रिवीजन कर पाओ, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। और रिवीजन पे आप जितना काम करोगे ना साथियों, मैथ क्या कोई सब्जेक्ट आपकी तैयार हो सकती है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इनको एक से एक कंपाइल भी करवा देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इन चीज़ों का रिवाइजेशन भी कर पाओ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप लोग मिलिए, जय हिंद।